नमस्कार साथियों। आइए आज हम हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हनुमान जी को याद करेंगे। और देखिए, ये वाकया उस समय का है जब श्री रामचंद्र भगवान इस धरा पर अपनी पूरी लीला करके अंत में राम लखन शत्रुघ्न सभी मिलकर के अपने अपने लोक को जाने लगे। तो वो जल समाधि लेकर अपने अपने लोक जा रहे थे। जब अंत में श्री रामचंद्र भगवान जल समाधि के लिए जाने लगे तो उनके दिमाग में एक विचार आया, अरे हमने हनुमान जी से तो कुछ पूछा ही नहीं। तो वो वहां से हनुमान जी की तरफ चलते हैं। थोड़ी ही दूर पे हनुमान जी एक शिला पर बैठे हैं और बहुत उदास हैं। वहां जाकर श्री राम जी ने बोला कि हनुमान जी, ये मत समझना कि हम आपको लोक नहीं हमारे लोक नहीं ले जाएंगे, चलिए हम आपको भी अपने लोक ले चलते हैं। हनुमान जी बोला, नहीं भगवान। तो रामचंद्र भगवान जो थे वो चक्कर में पड़ गए। उनको समझ नहीं आया कि मना क्यों कर रहे हैं। राम ने पूछा, क्यों? हनुमान जी बोले, भगवान हमने ये सुना है कि आपके लोक में आप तो होते हैं, आप तो वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपकी राम कथा नहीं होती, राम कीर्तन नहीं होता, गुण आपके गुणों का गुणगान नहीं होता, वहाँ संकीर्तन नहीं होता। और मेरे को तो वहां रहना है जहां आपके राम का कीर्तन होता है। इस पृथ्वी पर जब तक आपके राम की कथा का गुणगान होता रहेगा, मैं भक्तों के साथ में हमेशा यहाँ पृथ्वी पर ही रहूंगा। और जब यहाँ पर पृथ्वी पर राम कथा का कीर्तन समाप्त हो जाएगा, होना बंद हो जाएगा, तो मैं खुद आपके धाम आ जाऊंगा। श्री रामचंद्र भगवान ने सुनकर मुस्कुराए और बोले, धन्य है हनुमान जी, आप अजर अमर हो। और मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। तो अभी आप देखते हैं, जहां भी कहीं मंदिर में जाएंगे, रामचंद्र भगवान की प्रतिमा से पहले एक प्रकोष्ठ हनुमान जी का मिलेगा। हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद आगे आपको राम को प्रणाम करना है। यदि राम के आगे आपने शीश नहीं झुकाया तो राम आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, हनुमान जी शिव जी और पार्वती के मिश्रित अवतार थे। 40 कला अवतार थे। इसलिए इनको दृढ़ विश्वास और विनम्र देशभक्ति के लिए जाना जाता है। हमारे रामचंद्र भगवान 12 कला अवतार थे, कृष्ण भगवान जी 16 कला अवतार थे, लेकिन हनुमान जी 40 कला अवतार थे। और उनके इन गुणों का वर्णन उनके हनुमान चालीसा में एक एक चौपाई में उनके एक एक गुणों का वर्णन किया जाता है। और तभी तो कहा गया है कि राम से बड़ा भक्त होता है। और ये उदाहरण है हमारे सामने। जब श्री रामचंद्र भगवान लंका पे गए थे तो पुल बनाकर गए थे, लेकिन उनके भगत हनुमान जी तो ऐसे ही लांग गए थे। इसीलिए कहा है, राम से बड़ा नाम का राम, राम से बड़ा है राम का भगत। तो आइए आज हम भगत की गुणगान करते हैं 2 लाइनों के द्वारा। जो कर ना सके कोई भी करके दिखा दिया, एक सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। जो कर ना सके कोई भी करके दिखा दिया, एक सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। सीता से बिछुड़े हैं राम, रोए बिलख बिलख कर। सीता से बिछुड़े हैं राम, रोए बिलख बिलख कर। मिला न सके जो कभी, मिल ना सके जो कभी,
फिर से मिला दिया सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। लक्ष्मण का हाल देखो, दुनिया से जा रहे हैं। लक्ष्मण का हाल देखो, दुनिया से जा रहे हैं। दीपक जो बुझ रहा था, दीपक जो बुझ रहा था, फिर से जला दिया सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। उठा के लाया एहि रावण, उनकी बलि चढ़ाने। उठा के लाया एहि रावण, उनकी बलि चढ़ाने। दोनों चढ़ जाते बलि, दोनों चढ़ जाते बलि, जिंदा बचा लिया सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। रहते थे राज महल में, पल में बनवासी हो गए। रहते थे राज महल में, पल में बनवासी हो गए। वो सैनी फिर अयोध्या का, वो सैनी फिर अयोध्या का राजा बना दिया। एक सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली की जय। दोस्तों, बजरंग बली से हमको बस एक ही शिक्षा मिलती है, दुनिया को बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाते हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी, आप जहाँ कहीं भी काम करें, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, व्यवसाय में, उद्योग में, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ इतना काम करें, इतना काम करें कि कर्जा चढ़ा दें, तो आप कि हनुमान की भक्ति पूरी हो जाती है। आज इतना ही दोस्तों। हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर इंडिया, यानी भारत की पुरानी मान्यताओं की खोज, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए आई बेल का बटन भी दबा सकते हैं। आज इतना ही। जय गुरुदेव।